पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया गठबंधन चर्चा में है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद जिले के नौदा में एक संयुक्त रैली की। इस रैली के जरिए दोनों नेताओं ने आगामी चुनाव को लेकर अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। रैली में ओवैसी ने कहा कि उनका साथ सिर्फ विधानसभा चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव भी दोनों दल मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य राज्य में मुस्लिम समुदाय से राजनीतिक नेतृत्व तैयार करना है, ताकि उनकी भागीदारी सिर्फ वोट तक सीमित न रहे। अपने संबोधन में ओवैसी ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ऐसे काम कर रहे हैं जिससे राज्य में अल्पसंख्यकों का स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व मजबूत ना हो सके। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उनका और हुमायूं कबीर का रुख किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं है। ओवैसी ने अपने भाषण में कांग्रेस, वामपंथी दलों और टीएमसी की सरकारों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वर्षों तक अलग अलग सरकारें रहीं, लेकिन मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे इलाकों में रोजगार के अवसर नहीं बढ़े। उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों को केवल वोट देने तक सीमित रखा गया और उस समय आ गया कि वे खुद अपना नेतृत्व चुने। यह रैली ऐसे समय में हुई जब पश्चिम बंगाल में चुनावी तैयारियां तेज हो रही हैं। हुमायूं कबीर की पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं एआईएमआईएम ने 2021 में भी राज्य में चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली थी। इसके बावजूद पार्टी अब एक नए गठबंधन के साथ फिर से अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह गठबंधन राज्य की मौजूदा राजनीति में एक नया समीकरण पेश कर सकता है, खास तौर पर उस समय जब सभी प्रमुख दल अलग अलग सामाजिक वर्गों को साधने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। यह देखना बाकी है कि यह नई साझेदारी चुनाव में कितना असर डाल पाती है। आने वाले समय में यह साफ होगा कि यह गठबंधन केवल घोषणा तक सीमित रहता है या फिर जमीन पर भी अपनी पकड़ बना सकता है।